हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शहजाद हेल्थ अफेयर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्यूजन केक की रेसिपी। जी हाँ, ये जो फ्यूजन केक है, इसमें आपको केक का मज़ा तो आएगा ही, साथ में आपको रबड़ी का भी मज़ा आएगा, रस मलाई का भी टेस्ट आएगा और बहुत आसान है बनाना। मैक्सिमम आप इसे 10 से 12 मिनट में तैयार कर सकते हैं, और वो भी उन चीज़ों से जो आपके घर में अभी भी मौजूद हैं। तो कुछ भी आपको बाज़ार से नहीं लाना है, सारी चीज़ें घर में मिल जाएंगी। तो आप इसे ट्राई करें और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है। बिल्कुल ऐसा बनता है कि मुंह में जाते ही घुल जाए, मक्खन की तरह मुलायम बिल्कुल बनेगा। तो इसके लिए रबड़ी हम बनाएंगे, इंस्टेंट रबड़ी विदिन 5 मिनट्स तैयार करेंगे। तो यहाँ ली है मैंने, ये देखिए, हाफ कप जो ये हमारा था, ये होता है, इसको मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। देखिए, जो हमारे पास इस तरह का ग्लास होता है ना, आप उसे छोटे वाले ग्लास से इस तरह से नापेंगे तो ये इस तरह से 1 कप हो जाता है। तो ये मैंने 2 कप दूध लिया है, यानी कि आधा किलो। 240 ml लिखा है दोस्तों उस पर, तो लगभग आधा किलो में 10 या 20 ml कम है। तो किलो में बोलेंगे तो आधा किलो दूध हो जाता है, और आप चाहें तो अगर कप नहीं है तो आप ग्लास से भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, इसे बॉईल आ गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी। तो 1/4 कप कितनी होती है, मैं ये भी आपको नाप के दिखा देती हूँ। जिनके पास मेजरिंग कप नहीं है वो परेशान होते हैं। तो ये देखिए, जो छोटी वाली टीस्पून होती है ना, जिससे हम खाना खाते हैं, ये इस तरह से आप नापेंगे लेवल करके, तो ये 6 चम्मच हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये आपका हो जाता है 6 चम्मच में चौथाई कप। तो इस तरह से ये जो छोटी वाली चम्मच है, ये वाली लेनी है। और इस तरह से ये मैंने आपको बता दी मेज़रमेंट चीनी की भी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको मेज़रमेंट दिखा रही हूँ चौथाई कप का। अब मैंने ली है वाइट ब्रेड, जिसके मैंने किनारे काट दिए हैं, और दो ब्रेड के साइज़ लिए हैं। दोनों को अच्छे से हाथों से मैंने क्रश कर लिया है, मिक्सी में नहीं चलाया। आप चाहें तो मिक्सी में चला लें, हाथों से ही रब करेंगे, इस तरह से पाउडर हो जाती है। दूध बॉईल होने के बाद जब हम ये ब्रेड डालेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगेंगे हाई फ्लेम पर, और हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो आप ये देखिए, मुश्किल से 4 मिनट हुए हैं और रबड़ी एकदम गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। मैं इसको इस तरह से बीच बीच में चलाना ज़रूरी है, वरना ये नीचे लग जाएगी। तो साइड में से जो चिपक जाता है, उसकी मलाई भी आप इसी में मिलाते रहें, तो ये आपकी खुरचन वाली रबड़ी 5 मिनट्स में तैयार हो जाएगी। ये मैंने थोड़ा हैवी बॉटम वाली कढ़ाई ली है, तो आप भी ऐसा ही करें। और ये देखिए, जो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह ही बनानी है। और इस समय मैंने गैस अब ये बंद कर दी है, क्योंकि ये गर्म है और ठंडी होने पे ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, बिल्कुल आप इस कंसिस्टेंसी में इसको बंद कर दीजिए। तो रबड़ी हमारी तैयार है। इसमें मैं फ्लेवर दे रही हूँ इलायची पाउडर का, तो चौथाई चम्मच डाला मैंने इलायची पाउडर, और साथ में डाल रही हूँ 2 टीस्पून क्रश किए हुए नट्स हैं, जिसमें मैंने लिया है बादाम और पिस्ता। ये आपके पास अवेलेबल हैं तो डाल लें, नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ मैं इलायची फ्लेवर का केक बना रही हूँ, क्योंकि रसमलाई और दोस्तों मैंने रबड़ी का केक बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इलायची फ्लेवर दिया है। आप चाहें तो कोई और फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम केक की तैयारी करते हैं। रबड़ी तैयार हो चुकी है, तो अब मैंने लिया है, देखिए, हाफ कप चीनी का पाउडर, यानी शुगर पाउडर लिया है। तो शुगर पाउडर को नापने का तरीका भी देख लीजिए आप। अगर हाफ कप नहीं है तो इस तरह से चीनी को आप चम्मच में लेवल करके ले लें, तो ये लगभग 12 चम्मच आपकी चीनी हो जाएगी। फिर हम लेना है 1 कप भर के मैदा। तो ये आधा कप है मेरा मेज़रमेंट का, तो मैं ये 2 बार डाल रही हूँ, तो ये 1 कप हो गया। तो 1 कप मैदा डाल ली मैंने, आधा कप चीनी डाल लिया, चीनी का पाउडर। अब डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को भी देखिए इस तरह से आप नाप सकते हैं, ये 1 टीस्पून होता है। और हाफ टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। देखिए, मैं डबल बार मेज़र करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। 1/4 टीस्पून डाला मैंने इलायची पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इस केक की खासियत ये है कि विदिन 4 to 5 मिनट ये केक तैयार हो जाएगा, अगर बैटर आपने रेडी कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद जो ये मोटा मोटा पार्ट है, ये हम अलग कर देंगे। अब मैंने डाला है 1/4 कप कुकिंग ऑयल, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल ना हो, जैसे कि सरसों का तेल या मूंगफली का तेल, ऐसा ऑयल या ना यूज़ करें। कोई भी कुकिंग ऑयल नॉर्मल यूज़ कर लें। और साथ में डाला मैंने हाफ कप मिल्क। एक बार में मैंने हाफ कप डाला है दोस्तों, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम हाफ कप डाल रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि लम्प्स ना बने, और उसको मिक्स करते जाएंगे।
इसको हल्के हाथों से इस तरह से मिलाते रहें। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, आपको लग रहा होगा मैं बहुत तेज़ फेंट रही हूँ, पर स्पीड देखिए मेरी इससे भी कम है जो इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हल्के हाथों से मिक्स करें और ध्यान रखें कि लम्स इसमें बिल्कुल भी ना पड़े। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा इसमें दूध ऐड कर दिया है। और जो ये मैंने दूध लिया है ये रूम टेम्परेचर पे लिया है दोस्तों बहुत मैंने आपको केक दिखाए जो मैंने कढ़ाई में बेक करके दिखाए हैं। तो जिनके पास माइक्रोवेव है वो मेरे पास उनकी क्वेरी आती है कि हम माइक्रोवेव में कैसे बेक करें। तो आज जो हम ये एगलेस केक बना रहे हैं ये मैं आपको माइक्रोवेव में बेक करके दिखाऊंगी। अगर माइक्रोवेव आपके पास नहीं है तो सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए जो मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है कढ़ाई में बेक करने का। कढ़ाई में बेक करेंगे तो लगभग आधा घंटा लगेगा इसे, सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए। और अगर हम माइक्रोवेव में बेक करेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाला 1 टीस्पून इसमें विनेगर, वाइट विनेगर डाला है। विनेगर डालने से केक में स्पॉन्ज अच्छा आता है, उसमें अच्छे से छेद बन जाते हैं जो आपको दिखाई देते हैं ना होल्स उसमें, तो वो विनेगर की वजह से बनते हैं। और केक में मैं डाल रही हूँ बहुत चुटकी भर मैंने डाला है लेमन येलो कलर, लेमन फूड कलर डाला है यहाँ पर, क्योंकि हम इसके ऊपर रबड़ी डालने वाले हैं दोस्तों, वो है क्रीम कलर की, तो सेम कलर का केक अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया केक का। तो हल्का सा लेमन कलर रखा है और इसको भी इस तरह से मिक्स कर दिया। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह से पोरिंग होनी चाहिए और बिल्कुल भी लम्स नहीं है बैटर में मेरे। अब मैंने लिया है एक माइक्रोवेव सेफ बेकिंग डिश ली है और जितना बड़ा आपको केक बनाना है उसके हिसाब से ले लें। तो मैं केक इसी में तैयार करूँगी, इसी में हमारी रबड़ी जाएगी, तो थोड़ा डीप है ये। अच्छे से इसको ग्रीस करना है, ये ध्यान रखिए ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। और ग्रीस करने के बाद जो हमने बैटर तैयार किया था ये देखिए मैंने इसमें पोर कर दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप केक बेक करते हैं तो बेकिंग डिश में जो केक का बैटर आप डालें तो वो आपका केक से आपकी बेकिंग डिश से वो नीचे होना चाहिए, यानी ऊपर का चौथाई भाग कम से कम खाली होना चाहिए, क्योंकि जब केक राइज होगा तो उसको वो जगह मिलनी चाहिए। तो केक को थोड़ा सा टैप कर लेंगे और चाहें तो इस तरह से एक टूथपिक लेके इस तरह से भी आप उसके एयर बबल्स निकाल सकते हैं। तो अब हम इसे बेक करेंगे माइक्रोवेव में। तो मैं इसे माइक्रोवेव हाई पावर लेवल पर 4 मिनट के लिए पहले रख रही हूँ और फिर हम चेक करेंगे। तो ये देखिए हाई पावर लेवल पे मैं इसे रख रही हूँ 4 मिनट के लिए। अगर मेरा यहाँ पे 1100 वाट का है, आपका कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आप 4 मिनट का ही टाइमर लगाएं। उसके बाद अगर आपको लगता है कच्चा है तो आप 30 सेकेंड या 1 मिनट का टाइमर और लगा सकते हैं। पर देखिए 4 मिनट्स कंप्लीट हुए हैं और आप कहीं भी देखिए, मैं आपको टूथपिक लगा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से ये पक चुका है, अंदर तक स्पॉन्ज भी बन गया है। आप देखिए राइज हो गया है, काफ़ी फूल गया है केक और साइड्स भी इसने अपने आप छोड़ दिए हैं। इसे 5 मिनट ठंडा करेंगे। अब हम बना रहे हैं देखिए इसके ऊपर डालने के लिए एक दूध की मिक्सचर। तो यहाँ मैंने लिया 1/4 कप दूध लिया है, हल्का गुनगुना दूध है, और उसमें डाली मैंने 2 चम्मच अपनी बनाई हुई रबड़ी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि जो रबड़ी है दोस्तों वो बहुत थिक है और जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो वो अंदर तक नहीं जाएगी। तो केक को मॉइस्ट बनाने के लिए, एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने ये मिक्सचर बनाया है। और अब आप देखिए नाइफ़ से जैसे मैंने ये कट्स लगाए हैं पूरे केक पे, आप इसी तरह से बिल्कुल जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है बिल्कुल इसी तरह से कट्स लगा लें, ताकि जब हम ये मिक्सचर उसके ऊपर पोर करें तो हमारा केक अंदर तक पूरा सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए। अभी आपको लगेगा कि ये ऊपर है, पर अभी आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके सारा केक में अंदर चला जाएगा। तो सारा मैंने देखिए इस तरह से पोर कर दिया है, जो किनारे इकट्ठा हो गया है तो इस तरह से आप उसे चम्मच से हर तरफ डाल दें। अब जब सारा ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाए मिल्क आपका, तब हम इसके ऊपर ये जो गाढ़ी वाली क्रीम जो हमने रबड़ी बनाई थी वो इसके ऊपर पोर करेंगे। और इस तरह से डालने के बाद उसको हल्के हाथों से आप चम्मच से इसी तरह से फैला दें। बहुत आराम से फैल जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है, क्योंकि कोई आपको पैलेट नाइफ़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से आराम से स्पून से इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो जितनी मोटी लेयर आपको चाहिए, मैं अच्छे से मोटी काफ़ी लेयर लगाई है मैंने, काफ़ी सारी क्योंकि बनाई थी। तो आपको लगता है कि आपको पतली चाहिए या मोटी चाहिए, जितनी लेयर आपको थिक चाहिए उतनी लगा लें। तो रबड़ी लगाने के बाद मैंने लिए हैं थोड़े से पिस्ते और बादाम की कतरन, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है देखिए पतला पतला।
उससे डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों मेरे पास रोज़ पेटल्स नहीं है, मैं रोज़ पेटल्स डालना चाहती थी पर है नहीं, तो मेरे पास है ये रूह अफ़ज़ा जिसके मैंने ड्रॉप्स ये कहीं कहीं डाल दिए हैं ताकि थोड़ा सा पेटल्स का इफ़ेक्ट आ जाए। अगर आपके पास फ्रेश रोज़ के पेटल्स हैं तो आप वो डाल सकते हैं, या आपके पास ड्राई पेटल्स हों तो आप वो भी क्रश करके डाल सकते हैं, और वरना सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बता दिया। आप इस तरह से रूह अफ़ज़ा का ड्रॉप डाल दें और इस तरह से उसे फैला दें कहीं कहीं, ताकि आपको लगे कि वो पंखुड़ी जैसा इफ़ेक्ट आए उसमें। और देखिए, देखते ही देखते हमारा रबड़ी मलाई केक बनके तैयार है दोस्तों। और अब आपने देखा 5 मिनट में हमने ये रबड़ी तैयार की और 5 मिनट में ही केक तैयार हो गया। 5 मिनट भी नहीं लगे, मेरे केक को सिर्फ 4 मिनट लगे हैं बेक होने में। बनाने का प्रोसीजर आप 2 से ढाई मिनट समझ लीजिए जो हमने मिक्स किया, तो टोटल आपकी 15 मिनट्स के अंदर ये केक तैयार हो जाता है। बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और इसमें आपको जब आप इसे खाएंगे तो कई तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे इसमें आपको, रबड़ी का, केक का तो मिलेगा ही, साथ में इसमें रसमलाई का भी टेस्ट आएगा। तो इसके मैं स्लाइस कर रही हूँ और आपको इसका स्लाइस कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर तक ये कितना सॉफ्ट है। मैं कट कर रही हूँ, उससे ही आपको कितना आइडिया लग रहा होगा। देखिए कितना आराम से ये चाकू जा रहा है और बिल्कुल मक्खन की तरह कट रही है ये। तो लीजिए, तैयार है हमारा फ्यूजन केक। इसे आप केक मिठाई, मिठाई केक, रबड़ी केक कुछ भी कह सकते हैं। और ये देखिए अंदर तक हमारा केक बिल्कुल भीग चुका है, जो हमने वो मिल्क डाला था उससे। देखने में दोस्तों जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी बना है। तो सारी चीज़ें अगर घर में हैं इस समय तो आप इसे कल ही बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरी चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।